कई बार हम बहर की पूर्ति के लिए अनावश्यक शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं जो हमें अलग दिखाई देते हैं। जो शब्दों की कतार है, अल्फाज की जो कतार है, उसमें बिल्कुल अलग बैठे हुए दिखाई देते हैं उस तरह के शब्द। जैसे एक शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी भर मैं जिसे देख के इतराता रहा, जिंदगी भर मैं जिसे देख के इतराता रहा, मेरा सब रूप वो मिट्टी की धरोहर निकला। अब वो मेरा सब रूप वो, अब सबकी इसमें एकदम आपको लगेगा कि भाषाई दृष्टि से ये सब शब्द बिल्कुल अलग थलग लग रहा है। ये चीज़, इससे भी बचना चाहिए। जैसे वो तेरे द्वार पे हर रोज ही आया, लेकिन नींद टूटी तेरी जब हाथ से अवसर निकला। अब वो तेरे द्वार पे हर रोज ही आया, अब हर रोज ही, अब ये भाषाई कमजोरी तो कही जाएगी। तो यूं भी कह सकते थे कि रोज ही वो तेरे दरवाजे पे आया, लेकिन। तो वो जो भर्ती का शब्द, जिन्हें हम कह देते हैं भर्ती का शब्द है, उस तरह की चीज से हम बच जाएंगे। तो यह एक शेर पेश करना चाहता हूं मैं कि औरत तुम्हारे पांव की जूती की तरह है, जब बोरियत महसूस हो घर से निकाल दो। तो ये बात अभी हुई भी थी इस शेर पर कि पांव की जूती। अब हालांकि मुहावरा है, एक अलग बात है, पांव की जूती मुहावरा है, लेकिन इसको अगर हम वैसे भी बोल दें, मुहावरे का तो खैर हम जस का तस हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जूती वैसे पैर की ही होती है, जूती हाथों की तो होती नहीं। और इसलिए ये चीज़ बहुत अखरती भी है। जैसे एक बहुत मशहूर शेर है कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। अब जब वो कह रहे हैं हमारे फटी टोपियों पे, तो टोपी जाहिर है सर पर ही पहनी जाती है, तो यहाँ सर की फटी टोपियों ले लेते कोई बात नहीं थी, लेकिन सर की जो आ रहा है ये यूं समझिए कि एक रिपीटेशन है। मेरी टोपी वहां रखी है, अपने आप में कंप्लीट है। मैं कहूं मेरे सर की टोपी मेज पे रखी है, अब वो सर की से क्या मतलब, टोपी अपने आप में कंप्लीट है, सर पर ही पहनी जाती है, सर पर ही ओढ़ी जाती है। तो इस तरह की ये चीजें भाषाई हो जाती हैं। एक शेर कहते समय मिसरे का जो आधा भाग है वो दूसरे भाग में शामिल हो जाना, शिकस्ते नारवा भी इसको बोल देते हैं कि पंक्ति के एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े में चले जाना। ये तो एक ऐब माना गया है, और ये ऐसा ऐब है कि इसको बहुत गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, तो बात चल रही थी शिकस्ते नारवा की, पंक्ति के एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े में जाना। तो एक शेर है एक साहब का कि किसी मसलहत से बाहर खुद मेरे लब के पास ठहर गई। 4 बार मुतफ़ाइलुन की बहर है ये। तो इसमें यह है कि जब हम मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन, तो इसमें जब 2 बार मुतफ़ाइलुन हो जाता है तो 2 के बाद हमें वहाँ पे हमारा जो टुकड़ा है उसका, सेंटेंस का, वाक्य का, वो दूसरे पार्ट में नहीं आना चाहिए। अब इसमें आया है। अब दूसरा मिसरा देखिएगा इस शेर का कि किसी मसलहत से बाहर खुद मेरे लब के पास ठहर गई, मेरी आरज़ू थी खिज़ा के खुश्को उदास होंठों को चूम लूं। अब यहाँ पे मेरी आरज़ू थी खिज़ा के खुश, यहाँ तक बहर के हमारे 2 पार्ट आते हैं। तीसरे पार्ट से शुरू होता है कि को उदास होंठों को चूम लूं। अब खुश्को, अब ये शब्द खुश्क और उदास, खुश्को उदास, खुश्क और उदास। अब खुश्को में खुश एक पार्ट में रह गया और को दूसरे पार्ट में चला गया।
ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी क्या बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए।